नमस्कार दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के एक गांव की है जहां दीपू नाम का एक 30 साल का लड़का हॉस्पिटल की बेड पर तब जाता है जब उसकी भाभी को उसके एक रहस्य के बारे में पता चलता है। और उसकी भाभी अपने आप को इस क्राइम करने से बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पाती और इतने बड़े घटना को अंजाम दे देती है कि पूरे इलाके में इस घटना के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस वाले भी हैरान हो गए। जब थाने पर इसकी भाभी को ले जाया जाता है, वहां पर तरह तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि देवर दीपू के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस भाभी को वो मां समझता था, उस भाभी ने उसके सोने पर ऐसा कैसे कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को समझते हैं। दरअसल ये सच्ची कहानी कहां से जुड़ी है, किससे जुड़ी है और घटना इस भाभी ने कैसे कर दिया। अब ये दीपू क्या करता है ना, जब इसकी उम्र 30 साल हो जाती है तो 30 साल उम्र के पहले जब ये 24-25 साल का ही था, तभी अपने ही भाभी की सगी बहन से प्यार करता था। धीरे धीरे करके मोबाइल फोन के जरिए कॉल पे बात होते रहते थे, चलते रहते थे। 1-2 साल इसी तरीके से गुजर गया, कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों में मिलना जुलना भी नहीं था। लेकिन जब दीपू की भाभी की बहन दीपू के घर पर आती है और लगातार 1-1.5 महीने छुट्टियों में रुक जाती है, यहीं से इनका प्यार एकदम परवान चढ़ चुकता है। धीरे धीरे करके अब उन 1-1.5 महीनों में दीपू कई बार अपनी भाभी की बहन को ले जाकर बाजार में घुमाता है, मेले दिखाता है, आइसक्रीम खिलाता है, रेस्टोरेंट पर भी ले जाता है, जिससे कि अब दोनों में संबंध सच में बहुत ही गहरे पति पत्नी की तरह हो चुके थे। अब 1.5 महीने की जब छुट्टियां खत्म होती हैं तो दीपू की भाभी की बहन अपने घर चली जाती है। अब दोनों फोन कॉल्स पे बात करते रहे, इसी तरीके से 1-2 साल और गुजर गया। अब इन दोनों की प्रेम कहानी जो थी 4 से 5 साल हो चुकी थी। अब दीपू की जो भाभी की बहन थी, उसने प्यार नहीं, अब शादी के सपने सजा लिए थे। उसने एकदम पूरा दिमाग ही बना लिया था कि मैं अगर शादी करूंगी तो अपने ही भाभी के देवर से करूंगी, दीपू से करूंगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। उसके साथ मैंने घूमा टहला है, रेस्टोरेंट में खाया है, बहुत ही अच्छा है दीपू। तमाम प्रकार के रीजन को बता करके अपने परिवार वालों को तो मंजूर करवा ही लिया। लेकिन अब दीपू के दिमाग में क्या चलता था, उस लड़की से इसका मन भर चुका था। उस लड़की से ना तो ये ज्यादा बात करना चाहता था, ना उसके साथ उठना बैठना चाहता था, ना तो उससे मिलना चाहता था। दीपू सीधा बहाना बनाया कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। भले ही हमने घूमा खाया है, साथ में इधर उधर टहला है, लेकिन मुझे शादी का तो कोई मूड ही नहीं है। अब दीपू ने अपने माता पिता से सीधा कहा, मैं उस लड़की से प्यार करता था लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। अब दीपू के माँ बाप भी बड़े खुश हुए कि चलो लड़का कम से कम हमारा आज्ञाकारी बेटा तो निकला, हमारी बातों को तो मान लिया। अब दीपू के माँ बाप रस्मों रीति रिवाज के अनुसार एक अच्छी खासी शादी फिक्स कर देते हैं दीपू का। और शादी फिक्स करने के साथ साथ दीपू का बारात भी लेकर जाते हैं, दुल्हन को विदा कराकर भी आते हैं। दुल्हन इधर विदा होकर के दीपू के घर में आती है। दीपू सुहाग रात का प्रोग्राम ही मेंटेन कर रहा था कि जस्ट दूसरे ही दिन दीपू की भाभी की जो बहन थी वो डिप्रेशन में आ गई। उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। ये खबर उसकी भाभी के मायके से आता है। जब तो इसकी भाभी भागी दौड़ी अपनी बहन को देखने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। वहां हॉस्पिटल में उसने देखा कि उसकी बहन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसकी भाभी ने पूछा कि आखिर क्या है, क्यों परेशान है पगली, क्या तुझे उससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। लेकिन उस लड़की के जुबान पर सिर्फ और सिर्फ दीपू का ही नाम था। वो दीपू दीपू कह रही थी, उससे शादी रचाने की बात कह रही थी, उससे प्यार वाली बातें कह रही थी, जिससे डॉक्टर भी परेशान हो गए, लोग भी परेशान हो गए। सारे लोगों का सिर्फ एक ही कहना था कि अगर ये लड़की के सामने दीपू आ जाए या दीपू इससे शादी रचा ले, इसके साथ रहने लगे, तो ये लड़की ठीक हो सकती है। अब दीपू की जो भाभी थी उसका दिमाग सच में फिर गया, क्योंकि मामला उसके परिवार से जुड़ चुका था, उसकी बहन से जुड़ चुका था, जिस बहन को बहुत लाड प्यार से प्यार करती थी। आज वही बहन हॉस्पिटल के बेड पर बीमार पड़ी हुई थी। उसकी भाभी कहती है, ठीक है परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं हूं, मेरे ऊपर विश्वास कर। ये बात कहते हुए वो सीधा 1-2 दिन रुकती है, उसके बाद फिर चली जाती है अपने ससुराल। यहाँ पर जैसे ही 4-6-8 दिन गुजर जाता है, दीपू की जो पत्नी थी वो अपने मायके चली जाती है। घर पे दीपू अकेला रहता था, घर के काम काज को ही संभालता था कि एक रात जब वो सोया हुआ था बिस्तर पर, कि कमरे में उसकी भाभी उससे बात करने के बहाने हाथ में धारदार चीजें लेकर उसके कमरे में जाती है।
जो कि दीपू को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी भाभी ऐसा कुछ कर डालेगी। उसके बाद उसकी भाभी जैसे कमरे में जाती है, दीपू कहता है क्या हुआ भाभी, बहुत रात में, क्या मामला है। तमाम प्रकार की बातों में उसकी भाभी दीपू को उलझाती है। दीपू बातों में उलझ ही रहा था कि उसकी भाभी ने उस चीज को अपने पीछे से निकाला और दीपू के प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिया। जब वार हुआ तो दीपू को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद सिर्फ वार ही नहीं, अब उसकी भाभी ने अपने ही देवर के प्राइवेट पार्ट को काट दिया। काटने के बाद दीपू की हालत बहुत ही नाजुक बन चुकी थी। अनान फनान में उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने किसी तरीके से दीपू को तो खतरे से बाहर कर दिया, इलाज ट्रीटमेंट किया बेहतर। लेकिन अब मामला ये बन चुका था कि आखिर दीपू की ये हालत उसकी भाभी ने किया क्यों, क्योंकि सबको इस कहानी का अंदाजा, इस कहानी का मतलब पता नहीं था। जब पुलिस दीपू के भाभी को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है, वहां पर बैठकर पूछताछ करती है, तो दीपू की भाभी ने पूरी सच्चाई बता डाली दीपू की प्रेम कहानी को लेकर के। अब पुलिस के पास भी शब्द नहीं थे। दीपू की भाभी पुलिस से यही कहती थी कि साहब, किसी लड़की की जिंदगी खराब करके किसी दूसरी लड़की से शादी रचाना गलत है कि नहीं है। पुलिस भी हैरान थी, लेकिन पुलिस ने सीधा कहा कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया। ये बात तुम थाने में आकर कह सकती थी। उसकी शादी रोकी जाती, उसकी शादी उसी लड़की की इच्छा से होती, दीपू की इच्छा से नहीं होती। लड़की, उसकी भाभी ने पुलिस के सामने माफी मांगा, लेकिन पुलिस से कहा साहब मैं बहुत गुस्से में आ गई, मैंने अपने हॉस्पिटल में अपनी बहन को इस हालत में देखा कि मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पाई, और 10 दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि इसको जिंदा ही मार दूं, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या। अब मुझे समझ में आया, मेरे पास यही एक रास्ता है कि जिस चीज को लेकर ये बहुत उछल रहा है, उसी ही चीज को काट कर खत्म कर देना चाहिए। पुलिस भी बहुत परेशान हुई, उसके भाभी के खिलाफ FIR दर्ज करती है, उसको जेल भेज देती है। दीपू का ट्रीटमेंट, इलाज हो करके वो घर पे चला आता है। लेकिन अब जितने भी रिश्तेदार, गांव के अगल बगल के लोग, जितने भी लोग इस कहानी को सुनते हैं, दीपू के पास जाते हैं, दीपू भी शर्मा जाता है, क्योंकि उसके पास भी कोई शब्द नहीं बचा। क्या कहना चाहोगे दोस्त इस कहानी को सुनने के बाद? क्या दीपू की भाभी ने बहुत सही किया? क्या अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए जो किया वो बहुत अच्छा था या बहुत बुरा था? कमेंट जरूर करना। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक करना। चैनल पे नए हो दोस्त तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मिलूंगा फिर इसी तरीके से एकदम शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।